स्वागत है। आप सभी से निरंतर मिल रहे मार्गदर्शन एवं सहयोग का ही यह परिणाम है कि आज हम हमारे इस कार्यक्रम के 19वें एपिसोड में आपके सामने हैं। हम आप सभी की जानकारी में यह तथ्य देना चाहेंगे कि आज के इस 19वें एपिसोड सहित हम अब तक देवास के 83 स्कूल टॉपर्स के इंटरव्यू आपको दिखा चुके होंगे और अभी हमारा 20वां तथा अंतिम एपिसोड अभी आना शेष है और अब 20वें एपिसोड सहित यह संख्या और बढ़ेगी ही। तो आइए हम आपको बता दें कि आज कौन कौन से स्कूल टॉपर्स हैं जिनसे आज के इस 19वें एपिसोड में मिलेंगे। आज के स्कूल टॉपर्स में हैं विंध्याचल एकेडमी की 12वीं कक्षा की स्कूल टॉपर आयुषी शुक्ला, द हिमालय एकेडमी से 10वीं के स्कूल टॉपर शुभम नागर, द एवरेस्ट स्कूल से 12वीं कक्षा के स्कूल टॉपर श्रेयांश जैन और संत विवेकानंद एकेडमी से 12वीं की स्कूल टॉपर स्वीटी कटारिया। और आइए सबसे पहले मिलते हैं द विंध्याचल एकेडमी की 12वीं कक्षा की स्कूल टॉपर आयुषी शुक्ला। सीजी ट्यूटोरियल प्रेजेंट स्कूल टॉपर्स अवार्ड में अब हम आपको मिलवाने ले चल रहे हैं विंध्याचल स्कूल से 12th की टॉपर आयुषी शुक्ला से। तो आइए आयुषी से मिलते चलते हैं। हेलो आयुषी। आयुषी, हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताइए। मेरा नाम आयुषी शुक्ला है एंड मैं विंध्याचल से हूँ। मेरे कॉमर्स स्ट्रीम था एंड मैंने 92% स्कोर किए हैं एंड मेरे क्रेडिट जाता है मेरे टीचर्स एंड मेरे ट्यूशन टीचर्स एंड मेरे पेरेंट्स को। आयुषी, आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली ग्रैंड पेरेंट्स एंड माई एल्डर ब्रदर। ओके। आयुषी, विंध्याचल स्कूल का एटमॉस्फेयर आपको कैसा लगता था? टीचर्स आपको कैसे सपोर्ट करते थे? विंध्याचल स्कूल हमेशा से डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स एंड टॉपर्स प्रोड्यूस करता आया है एंड वहाँ के टीचर्स बहुत ही सपोर्टिंग हैं। मुझे शुरू से कहा गया था कि यू कैन स्कोर 95 अराउंड एंड मुझे पता था वो लोग मुझ पर ट्रस्ट करते थे एंड मुझे ऐसी फैकल्टी प्रोवाइड करवाई गई, ऐसे स्टडी मटेरियल्स, पेपर्स, ताकि मैं बेटर स्कोर्स कर सकूँ एंड पूरा मोटिवेटिंग एटमॉस्फेयर। अच्छा, स्कूल का तो सपोर्ट्स आपके साथ था ही, बट आपने सेल्फ स्टडी कैसे की? आपका शेड्यूल क्या था? आप कैसे पढ़ाई करते थे? एक्चुअली मैं स्कूल जाती थी, आधा तो मेरा सिलेबस स्कूल में प्रिपेयर करवा दिया जाता था एंड मैं उसके अपार्ट फ्रॉम मैंने गर्मी की छुट्टियों में इकोनॉमिक्स का क्रैश कोर्स किया था, जिससे मेरा इकोनॉमिक्स का एक सब्जेक्ट कम हो गया था एंड मुझे सिर्फ साल भर रिवाइज़ करना था। मैंने एक ट्यूशन ज्वाइन की थी, यूनिक कोचिंग क्लासेस विच इज़ फॉर कॉमर्स एंड वहाँ से मुझे बहुत सपोर्ट मिला। उसके अलावा मैं अपना नोट्स बनाती थी घर पर, ऑनलाइन आजकल जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ करते हुए मैंने नोट्स बनाए एंड फिर मैं उस नोट्स को गो थ्रू करती थी एंड संडे को मेरा रिवीजन डे होता था। अंकल, जब आपने सुना कि आयुषी ने टॉप किया है स्कूल में, तब आपका रिएक्शन कैसा था? मुझे ऐसी संभावना तो नहीं थी कि बेटी इतने इस स्टेज पे पहुंचेगी जी। पर मैंने हमेशा उसको एक ही चीज़ के लिए प्रेरित किया कि जी आगे बढ़ो। मैंने ये प्रेरित किया कि बेटा कोई बात नहीं। अंकल थोड़ा सा इमोशनल हो गए, तब तक हम उनकी मदर से मिल लेते हैं। नमस्ते आंटी। नमस्ते। आंटी, पेरेंट्स का ज़्यादा सपोर्ट होता है, इनडायरेक्टली मम्मा ज़्यादा सपोर्ट करती है, तब आपने आयुषी को कैसे सपोर्ट किया? मैंने बेटी और बेटों में मतलब बच्चे में कोई फ़र्क नहीं महसूस किया और बेटियों को ज़्यादा हमें बढ़ावा देना चाहिए। बच्चियों से ज़्यादा घर में काम न करवाते हुए उन्हें पढ़ाई की ओर प्रेरित करना चाहिए, उन पर विश्वास करना चाहिए और उन्हें इंस्पायर करते रहना चाहिए, उनका कॉन्फिडेंस डेवलप करना चाहिए और पूरा उन्हें उनका कॉन्फिडेंस डेवलप करते हुए और उन पर इंस्पायर करते हुए उनको आगे बढ़ने के लिए सहयोग करना चाहिए। अच्छा आंटी, सभी का कुछ सपना होता है, आपका भी कुछ सपना होगा, ऐसा सपना जो आप चाहती है कि मैं पूरा नहीं कर पाई लेकिन मेरी बेटी पूरा करे? मेरा सपना ये है कि ये मतलब जो पब्लिक सर्विसेज होती हैं उसमें ये आगे बढ़े और समाज की सेवा करे, खुद का कल्याण करने के साथ साथ समाज का कल्याण करे, अपने शहर का, अपने माँ चामुंडा नगरी देवास का नाम रोशन करे और देश का नाम रोशन करे, एक अच्छी नागरिक बने। आपका क्या गोल है? मम्मा ने जो बताया आप उसी को फॉलो करना चाहती है, आपका कुछ पर्सनल गोल भी है? नहीं, मेरा गोल यूपीएससी एंड मैं चाहती हूँ कि 4 साल बाद जब मैं यूपीएससी करूँ तो देवास के डिस्ट्रिक्ट टॉपर तो नहीं हो पाई पर मैं यूपीएससी में अच्छा स्कोर कर अपना एमपी का नाम रोशन करूँ। दादाजी, बेटों से ज़्यादा पोता पोती ज़्यादा प्रिय होते हैं, तब आपका एक्सपेक्टेशंस कैसा है आयुषी से? आप और क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आपको कैसा लगा ये जानकर कि आयुषी ने टॉप किया है? मेरे को यही है कि अच्छे से ये लोग
आगे बढ़ें और अपनी फैमिली के साथ मिलजुल करके रहें, और जो लड़कियों का लाइफ में रहता है वो थोड़ा सा एडजस्टमेंट की भावना से आगे बढ़ें, बस यही है विचार। आपका पूरा सपोर्ट रहेगा इसके साथ? हाँ, हमारा जब तक है। दादी जी, आप क्या कहना चाहेंगे आयुषी के लिए? हमारा भी अच्छा सपोर्ट है उसके लिए, खुशी हुई उसको पास हुई। और कुछ उम्मीदें जो आप आयुषी से रखती हैं? हाँ, रखे आगे चल के और पढ़ाई करें अच्छी जी, बने, जो उनकी इच्छा है वो बने जी। यहाँ पर आयुषी की छोटी सिस्टर भी है। हेलो। हेलो। आप कौन सी क्लास में? मैं 6th क्लास में हूँ। आपको जब पता लगा कि दीदी ने टॉप किया है तब आपका रिएक्शन कैसा था? मुझे बहुत अच्छा लगा, और मेरी आयुषी दीदी मेरी इंस्पिरेशन है। और मैं भी 6th से 12th तक उनके जैसे 90 to 100% लाना चाहूँगी। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। अच्छा, आपका इंस्पिरेशन कौन था? आप तो इंस्पिरेशन बन गई अपनी छोटी बहन के लिए, आपका इंस्पिरेशन कौन था? मेरे इंस्पिरेशन मेरे पेरेंट्स ही थे कि जिस तरह से उन्होंने डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में पढ़ाई करी, तो मैं चाहती थी कि मैं और आगे जाके एक स्टेप और बढ़ाकर आगे बढ़ूँ। अंकल, आप कुछ कहना चाहेंगे अब? बस यही है कि हर क्षेत्र में कामयाब हो, यही हमारे आशीर्वाद और शुभकामनाएं इनको। जी। अच्छा आयुषी, कुछ टिप्स जो आप दूसरे स्टूडेंट्स को देना चाहें ताकि वे भी टॉप करें आपकी तरह? पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं शुरुआत में एक एवरेज स्टूडेंट थी, एंड द कीज़ टू सक्सेस इज़ जस्ट हार्ड वर्क। एंड सबसे पहली बात, आजकल हमारे पास टेक्नोलॉजी है, तो मैं अपने फ्रेंड्स को कहना चाहूँगी कि टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल करें। आजकल इतनी सारी साइट्स अवेलेबल हैं जहाँ पे आपको रेडीमेड नोट्स मिलेंगे, तो आप उनके थ्रू हेल्प ले सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पेपर सॉल्व करें, अपनी खुद की स्ट्रेटजीज़ बनाएं। सबसे इम्पॉर्टेंट है प्लान, क्योंकि टाइम हमारे पास लिमिटेड रहता है 6 से 7 महीने का, उसमें हमें प्रिपेयर करना है, हमें सैम्पल पेपर सॉल्व करने रहते हैं। तो एक ऐसा प्लान बनाएं जिसमें आपके सारे जो इजी सब्जेक्ट्स हैं वो आप गर्मी के समर हॉलीडेज़ में ही और शुरुआत में ही कंप्लीट कर ले, ताकि जो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी, मैथमेटिक्स वगैरह, वो आप बाद में प्रिपेयर कर सकें। एंड जहाँ पे आप पढ़ते हैं वहाँ पे आप अपने चार्ट्स लगा सकते हैं फॉर्मूलेज़ के, ताकि आप उनको जब सॉल्व करेंगे तो आपको पूरी तरह याद हो जाएंगे आपको। और जितना ज़्यादा आप दूसरों को पढ़ाएंगे उतना ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। उससे ये होगा कि दूसरे के भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, एंड आपको अलग से रिवाइज करने की, याद करने की, लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एंड आपका यूं ही रिवीजन हो जाएगा। थैंक यू आयुषी, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। अभी हम मिले आयुषी से, जो कि एक एवरेज स्टूडेंट थी, लेकिन हार्ड वर्क के कारण वो हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गई। कुछ ऐसे ही धमाकेदार टॉपर से हम आपको लगातार मिलवाते रहेंगे स्कूल टॉपर्स अवार्ड के माध्यम से। आप बने रहिए हमारे साथ। कि रविवार 26 जून को हमारे 2 कार्यक्रम एक साथ आयोजित होने जा रहे हैं, स्कूल टॉपर्स अवार्ड और नारी शक्ति सम्मान। और स्कूल टॉपर्स के हमारे इस प्रयास से तो आप परिचित हैं ही, और नारी शक्ति सम्मान के अंतर्गत हम अपने देवास की 5 नारी शक्तियों को उनकी जीवटता तथा कर्मठता के लिए सम्मानित करने जा रहे हैं। तो रविवार 26 जून दोपहर 12 बजे मला स्मृति मंदिर परिसर में पधार कर हमारे इन दोनों प्रयासों को सार्थक अवश्य करें। अब बारी है तो हिमालय एकेडमी से 10वीं के स्कूल टॉपर शुभम नागर मिलने की, किंतु इस छोटे से ब्रेक के बाद। बेहतर भविष्य, सफल व्यक्तित्व का निर्माण स्थल CG Tutorials। ISO 9001:2008 सर्टिफाइड CG ट्यूटोरियल नियर LNB क्लब, AB रोड, देवास। मोबाइल 9070469447, फोन 07272421888। वर्मा क्लासेस, जहां टॉपर्स तराशे जाते हैं। निरंतर 30 वर्षों से MP बोर्ड 10th एंड 12th के स्टेट टॉपर्स हो या डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स,
या फिर हो स्कूल टॉपर्स, यह सभी होते हैं वर्मा क्लासेस के स्टूडेंट। 9th to 12th एवं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारियों के लिए एमपी बोर्ड के स्टूडेंट्स का एक ही डेस्टिनेशन, वर्मा क्लासेस, 47 सुतार बाखल, देवास। फोन 222571, मोबाइल 9425050001। The Science Frontier Rathore Institute of Science Education। लर्निंग भीड़ में नहीं, भीड़ कर कार्य करने से ही संभव है। हर्षिता राठौर, राइस इंस्टीट्यूट की स्टूडेंट हूँ। मैंने एमपी में 8th पोजीशन प्राप्त की है क्लास 12th में। Separate batches for CBSE and MP board students with without preparation of medical engineering. Entrance exams, KVP, Y, NTAC and Olympiads. Admission open for classes 9, 10, 11, 12. 12th batches is commencing from 1st June. RISE, Rathore Institute of Science Education, beside School of Excellence, NVM number 2, Devas. Mobile 98273 33631 81202 00106। ब्रेक के बाद एसआर केबल देवास के सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम स्कूल टॉपर्स अवार्ड में आपका स्वागत है। आइए अब मिलते हैं हिमालय एकेडमी से 10वीं के स्कूल टॉपर शुभम नागर से। सीजी ट्यूटोरियल प्रेजेंट स्कूल टॉपर्स अवार्ड में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं शुभम नागर से, जो द हिमालय स्कूल के 10th के टॉपर है। आइए शुभम से मिलते हैं। हेलो शुभम। हेलो शुभम, अब हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताइए। मेरा नाम शुभम नागर है, मैं हिमालय का स्टूडेंट हूँ जी। मैं गुनाई का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ पे स्टडी करता हूँ, रूम से रहता हूँ जी। आपके कितने परसेंट थे? मेरे 86.33% थे जी। और आपकी फैमिली में कौन कौन है शुभम? मेरे फैमिली में मेरे मम्मी पापा है, बड़े पापा मम्मी है, और मेरे 2 बड़े भाई है, बड़े पापा के लड़के, और हम 2 भाई है। ओके शुभम, जैसा आपने बताया कि आप रूम लेकर रहते हैं तो काफ़ी दिक्कतें आती होगी, क्योंकि पेरेंट्स होते हैं तो आपकी हेल्प करते हैं, बट यहाँ पर अकेले रहना, खाना बनाना, बहुत सारी परेशानियाँ आती होगी। तब आप कैसे मैनेज करते थे? पढ़ाई के लिए टाइम कैसे निकालते थे, उसके बारे में बताइए। मैं शाम को पढ़ता था 6 से 8 बजे तक जी। और सुबह जल्दी उठ के 5 से जब 6 बजे तक पढ़ लेता था, और फिर सुबह जल्दी स्कूल सुबह 7:30 बजे था, तो फिर स्कूल चला जाता था। और वहाँ पे स्कूल में ही पढ़ते थे, वहाँ पे एक्स्ट्रा क्लास लगती थी 2 घंटे की जी, तो वहाँ पे पढ़ मैनेज करता था। अच्छा, आपको अपने स्कूल का एनवायरनमेंट कैसा लगता था? टीचर्स आपको कैसे सपोर्ट करते थे, क्या मार्गदर्शन देते थे? टीचर अच्छा थे वहाँ पे। हमारे संस्कार वाली मैडम थी, वो वहाँ पे हमको जो भी पूछना रहता था सब बता देते वो कि आगे क्या करना है, कैसे करना है। और हिंदी वाले सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं जी। आप कहीं ट्यूशन जाते थे या फिर सेल्फ स्टडी की है? नहीं, मैंने सेल्फ स्टडी की है। तब अपने शेड्यूल्स क्या मेंटेन करके रखा था? आप कैसे पढ़ाई करते थे? मैं स्कूल से जाता पढ़ाई करता था और शाम को फिर घूमने फिरने चल जाता था ग्राउंड पर। अच्छा, एंटरटेनमेंट के लिए आप इधर उधर घूमते थे? और फिर शाम को आकर पढ़ता था जी। आप अपना इंस्पिरेशन किसे मानते हैं? मैं अपना इंस्पिरेशन मम्मी पापा को मानता हूँ, और दादा दादी को। दादाजी मैं जब भी कुछ करता था, टीवी देखने लग जाता तो दादाजी ये बोलते थे कि पढ़ाई कर, इसमें टीवी में कुछ नहीं रहा है जी। अच्छा, आपके पेरेंट्स दूर रहते हैं, जब आपने बताया था कि मैंने स्कूल में टॉप किया है, तब उनका रिएक्शन कैसा था? उनको कैसा लगा? उनको बहुत खुशी हुई। वो मुझे आगे और पढ़ाना चाहते हैं कि मैं कुछ, वो भी डॉक्टर है तो भी मुझे डॉक्टर बनाना चाहते हैं। अच्छा, तो आपका गोल आगे डॉक्टर बनना? हाँ जी। कुछ टिप्स जो आप दूसरे स्टूडेंट्स को देना चाहते हो? ये कि जो ये टीचर्स को बहुत सारे टीचर्स रहते हैं जो बोलते हैं कि स्कूल में आते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पे कोचिंग आओ, तो कोचिंग के लिए मत जाओ और घर पे स्टडी करो। मतलब खुद से पढ़ाई करना ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ जी। कोचिंग में बहुत सारे बच्चे रहते हैं, वहाँ पे माहौल ख़राब हो जाता है, तो घर पे बैठ के आराम से अपने को जितनी देर हो सके उतनी देर अच्छे से पढ़ाई कर सकते। जी, थैंक यू शुभम एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। अभी हमने आपको मिलवाया द हिमालय स्कूल के शुभम से। कुछ ऐसे ही प्रतिभावान टॉपर से हम आपको लगातार मिलवा रहे हैं स्कूल टॉपर्स अवार्ड के माध्यम से। आप बने रहिए हमारे साथ। आइए अब चलते हैं द एवरेस्ट स्कूल से 12वीं
कक्षा के स्कूल टॉपर श्रेयांश जैन से मिलने। सीजी ट्यूटोरियल प्रेजेंट्स स्कूल टॉपर्स अवार्ड के हमारे इस प्रयास में अब हम आ चुके हैं कालानी बाग, और कालानी बाग में हम आपको मिलवाने ले जा रहे हैं एवरेस्ट स्कूल के 12th के कॉमर्स के टॉपर श्रेयांश जैन से। आइए मिलते हैं श्रेयांश से। हेलो श्रेयांश। हेलो मैडम। श्रेयांश, सबसे पहले हमें अपने बारे में बताइए। मैडम, मैंने एवरेस्ट इंटरनेशनल स्कूल से 12th पास आउट किया है और कॉमर्स में मैं टॉप पे रहा, 89% बने मेरा। और ये मेरी मम्मा है। मेरे फादर एक बिजनेसमैन है, शॉप मेंटेन करते हैं, और मेरी मदर एक हाउसवाइफ है। तो श्रेयांश, जैसे आपने स्कूल में टॉप किया है ना कॉमर्स स्ट्रीम में, तो कैसा रहा आपका स्कूल का एटमॉस्फेयर, कैसा था आपकी स्टडी को लेकर? काफ़ी फ्रैंक था एटमॉस्फेयर, टीचर्स काफ़ी फ्रैंक थे, और काफ़ी जो फैकल्टी थी उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। फ्रेंड्स मेरे काफ़ी अच्छे रहे, वो मेरे बेस्ट कॉम्पिटिटर्स भी थे, तो मैं अच्छे से कर पाया। तो श्रेयांश, आपके स्कूल में कौन था आपका मोटिवेटेड टीचर सबसे ज़्यादा, जिसने आपको गाइड किया हो? मिस्टर संदीप धौले थे मेरे अकाउंट्स टीचर, उन्होंने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया इसके लिए। बेटा, आपने सेल्फ स्टडी किया है या फिर कहीं और भी कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था? नहीं, मैंने सेल्फ स्टडी किया, रोज़ डेली 2 से 3 घंटे पढ़ाई किया घर पे, और कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं गया। तो जैसा अब आपने 12th तो पास आउट कर लिया है ना, अब आगे आपका एम क्या है, क्या करना चाहते हैं आप? फ़िलहाल तो मैं CA करना चाह रहा हूँ, और उसके लिए मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया है। इस मंथ ही मेरी जून में एग्ज़ाम है, 19 जून को। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच। ठीक है, तो श्रेयांश, अब हमें बताइए कि आपके घर का एटमॉस्फेयर कैसा था आपकी पढ़ाई को लेकर? यहाँ पर सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसने किया है आपको? सबसे ज़्यादा सपोर्ट तो मम्मा का ही रहा, और कोई स्ट्रेस नहीं था मेरे ऊपर। घर का एटमॉस्फेयर काफ़ी फ्रैंक था, कभी उन्होंने बोला नहीं कि आप पढ़ो, मैंने मेरे हिसाब से पढ़ाई की। काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर। आपके कोई बड़े ब्रदर सिस्टर नहीं हैं? मेरी 2 सिस्टर्स है बड़ी, उनका सब्जेक्ट मैथ्स रहा है, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। बजाय मेरा कॉमर्स सब्जेक्ट था, लेकिन उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया मुझे। तो कैसे सपोर्ट किया उन्होंने आपको घर पर? काफ़ी अच्छी तरीके से, क्योंकि कॉमर्स के साथ मैंने एडिशनल मैथ्स लिया था, और मैथ्स में उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, काफ़ी उन्होंने मुझे पढ़ाया भी है, और उनकी मतलब उन्होंने जो अचीवमेंट्स उनके भी अच्छे रहे पहले, और उस वजह से मैं भी आज एक अच्छा % अचीव कर पाया। श्रेयांश, हमें बताइए कि अब जो ऐसे स्टूडेंट है जो 10th और 12th की प्रिपरेशन करने वाले हैं ना, या एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए कोई मैसेज और टिप्स जो उनको अपनी स्टडी में लेनी चाहिए? मैसेज तो मैं यही देना चाहूँगा कि कॉन्सेंट्रेट करें क्लास में, और बेहतर रहेगा कि सेल्फ स्टडी करें। कोचिंग इंस्टीट्यूट पर एक्स्ट्रा बर्डन आप पर आ जाता है, वो एक बात अलग रहती है, लेकिन सेल्फ स्टडी में आप खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे कि आपने बताया आप सिर्फ सेल्फ स्टडी करते थे, है ना, तो ऑल ओवर वन डे में कितना टाइमिंग आप अपनी स्टडी में दे पाते थे? डेली 2 से 3 घंटे तो मैं देता ही था, और काफ़ी मैंने मतलब जो क्लास में मुझे होमवर्क दिया गया तो वो मैंने घर पे आके किया डेली, और अच्छा एक मैं उसको कर पाया। जैसे स्टडी के साथ कभी कभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी हम लोग फील करते हैं ना, तो स्टूडेंट्स के लिए वो बताइए आप कि स्ट्रेस से आउट होने के लिए आपने कौन सी अदर एक्टिविटी को अपनी स्टडी के साथ लिया है? स्ट्रेस से आउट रहने के लिए हमारा जो स्कूल था एवरेस्ट इंटरनेशनल स्कूल, तो उसमें काफ़ी सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हुई, तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया, और वो काफ़ी एक अच्छा मेरे लिए ये रहा कि मुझे स्ट्रेस नहीं था, और मैंने जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में मैं इन्वॉल्व था काफ़ी सारी, तो मुझे बहुत सपोर्ट मिला उससे। कौन से स्पोर्ट्स में थे आप? मैंने क्रिकेट मेनली चूज़ किया था, तो क्रिकेट में मैं था, और वॉलीबॉल मुझे काफ़ी पसंद है, मेरा फेवरेट गेम है, और इस वजह से मतलब मैंने स्ट्रेस आउट के लिए ये गेम्स लिए। मतलब माइंड फ्रेश करने के लिए आपने इन चीज़ों का यूज़ किया। श्रेयांश की माता जी, तो आइए अब उनसे कुछ बातें जानते हैं श्रेयांश की सफलता को लेकर। नमस्ते। नमस्ते। अच्छा मैम, आप बताइए हमें कि आप क्या फील कर रहे हैं श्रेयांश की सफलता के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है कि आज बेटे ने अच्छे से परसेंटेज बनाए हैं, और स्कूल वाले का बहुत ही अच्छा सहयोग रहा हमको कि मतलब कोचिंग भी नहीं करवाना पड़ी, और उससे भी अच्छी पढ़ाई करी। अच्छा, आपने सोचा था कि श्रेयांश इतने अच्छे परसेंटेज से टॉप कर पाएंगे उनके स्कूल में? यस, विश्वास था। अच्छा, मतलब आपने किस तरीके से, सबसे ज़्यादा उन्होंने बताया है हमें कि आपने उन्हें सपोर्ट किया है ना घर पे, तो किस तरीके से सपोर्ट किया है आपने उन्हें? सपोर्ट तो ऐसा है कि मैं तो हाउसवाइफ हूँ, तो मैं तो ज़्यादा कुछ पढ़ा तो सकती नहीं हूँ, पर ठीक है कि पढ़ाई करना है, बाकी हमने ज़्यादा टेंशन नहीं दिया कि खूब सारा पढ़ो, ठीक है, अपने हिसाब से पढ़ाई करो, ऐसा। अच्छा, क्या शेड्यूल रहता था उनका डेली का, मतलब स्कूल फिर और घर पर आकर स्टडी करना, तो क्या किस तरीके से आप उस शेड्यूल को मैनेज कर पाती थी?
शेड्यूल तो सब श्रेयांश ने ही तय करा हुआ था, उसमें मैंने सहयोग करा। ठीक है, क्या एक्सपेक्टेशंस है आपकी? जैसे श्रेयांश ने बताया हमें कि वो सीए करना चाहते हैं ना, तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है उनसे? आगे उन्हें क्या करना चाहिए? यही जो उसने लाइन चुनी है उसकी रुचि के हिसाब से, और इसी में ही वो आगे बढ़े, बस यही सोचती हूँ। सीजी ट्यूटोरियल प्रेजेंट्स स्कूल टॉपर्स अवार्ड की इस कड़ी में हमने आपको मिलवाया है एवरेस्ट स्कूल के 12th कॉमर्स टॉपर श्रेयांश जैन से। ऐसी किसी और टॉपर से मिलवाने के हमारा ये प्रयास निरंतर जारी है। आइए चलते हैं किसी और होनहार स्कूल टॉपर से मिलने। बताया कि 26 जून रविवार को हम 2 सम्मान समारोह आयोजित करने जा रहे हैं, स्कूल टॉपर्स अवार्ड तथा नारी शक्ति सम्मान। हमने मार्च माह में देवास की 5 ऐसी नारी शक्तियों के जीवन के विषय में बताया था जिन्होंने कठिन से कठिन परिस्थितियों का अपनी जीवटता तथा कर्मठता से सामना किया है। और इन 5 नारी शक्तियों में थी श्रीमती लक्ष्मीबाई गोडवाना, सुश्री संतोष राठौड़, श्रीमती अनीता मालवीय, श्रीमती किरण भार्गव तथा श्रीमती फातिमा नदी। यदि आप इन 5 नारी शक्तियों से पुनः मिलना चाहते हैं तो आप सीधे mycitysearch.com के वीडियो वाले ऑप्शन पर जाकर देवास की इन 5 नारी शक्तियों से मिल सकते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपको मिलवाने जा रहे हैं संत विवेकानंद एकेडमी से 12वीं की स्कूल टॉपर स्वीटी कटारिया से। तो कहीं जाइएगा मत, हम शीघ्र ही लौट रहे हैं। अवार्ड में आपका स्वागत है। आइए अब मिलते हैं स्वीटी कटारिया से जो संत विवेकानंद एकेडमी से 12वीं की स्कूल टॉपर हैं। हेलो स्वीटी, हाउ आर यू? आई एम फाइन। स्वीटी, हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताइए। मेरा नाम स्वीटी कटारिया है और मेरे परसेंटेज 83.6 हैं और मैं संत विवेकानंद हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ी हुई हूँ और मेरी फैमिली में 5 मेंबर्स हैं। मैं मम्मी पापा और मेरे 2 भाई हैं। जी स्वीटी, ये बताइए कि आपको अपने स्कूल का एनवायरनमेंट कैसा लगता था? टीचर्स आपको कैसे सपोर्ट करते थे? आपको कैसा मार्गदर्शन दिया जाता था? हमारे टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया है। वो हमें हमारे डाउट्स को क्लियर करते थे और उन्होंने हमारे पुराने पेपर सॉल्व करवाए थे हमसे और उन्होंने बहुत अच्छे से हमें पढ़ाई करवाई है और एक्स्ट्रा क्लासेस भी देते थे हमें।
आप अपना इंस्पिरेशन किसे मानती है स्वीटी? मैं इंस्पिरेशन अपनी फैमिलीज़ में को ही मानती हूँ, वो लोग चाहते हैं कि मैं पढूँ। अच्छा, 12th आपने मैथ से किया है, अब आगे आपकी क्या प्लानिंग्स है? मैं फार्मेसी करना चाहती हूँ आगे से। कुछ टिप्स जो आप दूसरे स्टूडेंट्स को देना चाहती हूँ कि ऐसे पढ़ाई करना चाहिए, ऐसा शेड्यूल होना चाहिए? मैं यही कहना चाहूँगी कि बस अपने टाइम का सही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि टाइम हमेशा साथ नहीं होता है। पेपर में हमेशा अच्छे से देना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए अपना, और मेहनत करनी चाहिए। अच्छा, आपका शेड्यूल क्या था, आप कैसे पढ़ाई करते थे? मैं ज़्यादातर रात को ही पढ़ाई करती थी, जब सब लोग सो जाते थे ना तब मैं पढ़ाई करती थी। शोर में पढ़ाई नहीं होती आपसे? नहीं, एकांत में पढ़ाई करना पसंद करती हैं? स्कूल के टीचर्स और प्रिंसिपल आपको कैसे सपोर्ट करते थे आपकी स्टडीज़ के लिए? उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। वो एक्स्ट्रा क्लासेस देते थे, सारे डाउट्स क्लियर करते थे, और वो हर एक चैप्टर को अच्छी तरह से समझाते थे, और जब तक वो समझ में नहीं आता था तब तक आगे का नहीं पढ़ाते थे। वो अच्छी तरह से हमें क्लियर करवा देते थे, और टाइम टू टाइम बुलाते थे और अच्छे से समझाते थे हमें। अच्छा, आपकी कौन सी फेवरेट टीचर थी? मेरे फेवरेट टीचर थे यादव सर। ओके, वो आपको क्या पढ़ाते थे? वो फिजिक्स पढ़ाते थे और मैथ्स पढ़ाते थे। ओके। अच्छा, जब आपने पहली बार अपने घर पे बताया कि मैंने टॉप किया है स्कूल में, तब उनका रिएक्शन कैसा था आपके पेरेंट्स का? वो बहुत खुश हुए कि मैंने स्कूल में टॉप किया है, और वो चाहते थे कि मैं अब अच्छे से पढूं और अपने स्कूल का नाम भी रोशन करूं। आपके पेरेंट्स ने आपको कैसे सपोर्ट किया, और वो क्या उम्मीदें रखते हैं आपसे? वो चाहते हैं मैं अच्छे से पढूं, मेरे पापा चाहते हैं मैं डॉक्टर बन जाऊं, और वो मतलब जब मैं पढ़ती थी तो सबको मना कर देते थे कि सब इधर उधर कमरे में चले जाओ, उसको पढ़ने दो अकेले, ऐसे सपोर्ट करते थे। आपका मैथ सब्जेक्ट है? यस। फिर आपके पिताजी आपसे डॉक्टर बनना कैसे एक्सेप्ट करते हैं? वो चाहते फार्मेसी करूँ मैं, मतलब मेडिकल में आगे कुछ करूँ, ऐसा फार्मेसी करके फिर मेडिकल फील्ड में आगे बढ़ें। थैंक यू स्वीटी। स्कूल टॉपर्स हो चुके हैं, जिनसे हम आपको हमारे अनूठे व एकमात्र प्रयास स्कूल टॉपर्स अवार्ड के इस कार्यक्रम में मिलवा चुके हैं। कल हम पुनः अपने 20वें तथा अंतिम एपिसोड में फिर देवास के स्कूल टॉपर्स के साथ ही हमारे इस कार्यक्रम की खट्टी मीठी यादों को लेकर उपस्थित होंगे। नमस्कार।